विचार व्यक्त कर। आदरणीय मेरे छोटे से लेके बड़े तक शुभ चिंतक, अपने परिवार के साथियों, आप सबको मैं सिर झुकाकर नमन करता हूं, राम राम करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपका। देखिए, एक छोटे से मैसेज पे, एक मेरे फोन करने पे आप इतनी भारी संख्या में आए, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा और आपका एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगा। देखिए, रही बात कि आज का मीटिंग का उद्देश्य क्या है, आप सबको पता है। एक तो 22 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी, श्री दीपेंद्र जी कार्यकर्ता मीटिंग लेने जा रहे हैं जींद में। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप भी अपनी उपस्थिति वहां दें और मेरे से कोई भी किसी ने गाड़ी की ट्रांसपोर्ट की जरूरत हो या मेरे को फोन करके बताना कल कि हमने जरूरत है, इतने आदमी है, तो वो आपको मिलेगी। दूसरा ये है कि हम लोग इस लाइन में आए, इस दिशा में आए, क्योंकि जब ये पान का बीड़ा हमने उठा लिया अपने, इसमें हमने अपना कुटुंबा और परिवार, अपना सर्कल मजबूत करना है। वो मजबूत किस प्रकार से होगा? गांव स्तर पर हम अपने थोड़ा स्तर पर या अपने एक एक बूथ स्तर पर, तो हम अपने आप को ये लेके समझें कि मैं अपना आप में दिलबाग हूं। मैं दिलबाग नहीं, आप सब दिलबाग हो। और इसमें भी कोई शक नहीं कि आपको, जैसे अभी मीडिया के सामने भी बताया कि 50 साल के विश्वासघात के एक 5 साल का हमने एक विश्वास करना है सिर्फ। और विश्वास किसके लिए करना है? वो विश्वास अपने लिए करना है, क्योंकि आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी, आपका तकलीफ को समझने के लिए आपके बीच में आया। और ना, आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं, यदि अपने को ये लगता है कोई और साथी क्वालिफाई करता हो या और किसी साथी को आप अपने बीच में से ये चाहते हो कि भाई दिलबाग आप तो रहने दो, हम इस साथी ना आगे करा, आज मैंने कहूँगा नहीं, आज भी मैं आपका गला हूं, उस चीज को छोड़ने को तैयार हूं, कोई जरूरत नहीं। कोई लालच नहीं है, कोई भूख नहीं, बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो आपने तो, मैं एक निवेदन करूंगा इस कुनबे को बढ़ाने के लिए। वैसे तो अपना कुनबा बहुत मजबूत है, थोड़े से छोटे से मैसेज पे आप इतनी भारी संख्या में और इतनी लेट, बहुत देर से आप बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, तो आए, ये छोटी बात नहीं मेरे लिए। लेकिन फिर भी हमने अभी मिलना जुलना शुरू करना है और वो कई दिनों से हमारा प्रोग्राम चला हुआ है। हमने एक दूसरे से रिश्तेदारी में, आपस में, भाईचारे में, ग्वाड में, अपने घर में आपने बुला कर, अपने खुद तो अपने घर में, तो मैं ये कहूँ जिसकी डायरेक्ट अपनी जान, सारे की जान पहचान आप अपने की बजाय पड़ोसी का, जैसे आज राजवीर जांगड़ा जी ढोला गांव से आए, वो बोले अपने बलराज उनके साथी को मिलाना है और उनके चाय पिलानी है। मैं बोला महा चाय तो फिर पी लेंगे, आज इस कार्यक्रम में आइयो। वो कल की बात थी, आज भी उनका फोन हुआ, तो वो बोला अब मेरी तो चाय पिए ना पिए, क्योंकि तेरी मेरी जान खूब है। और जान भी खैर उनके साथ अभी 1 साल से ही हुई है, तो उसके भाई का जरूर चाय पीनी, उसके साथ 10 वोट है या 10 घर उसके साथ है। मेरा निवेदन इस प्रकार से है, आप इसी प्रकार एक एक करके अपने बीच में, एक खेड़ी मसानिया से है साथी ईश्वरा भी कह दे उसने, आज मैं ये कहूंगा, इतनी जान पहचान मेरी नहीं थी जितनी जान पहचान उस अकेले ने करवाई।
कुछ दिन पहले 2 साल 2.5 साल पहले जान पहचान मेरी उसकी हुई और मैं इसी तरह घर घर गली गली दुकान पे चौराहे पे तालाब पे जाया करता। कड़िया ताश दे दिए वह मेरी पहचान हो जाए, कड़िया कैलेंडर बैंड दिए तो पहचान हो जाए, कड़िया टी शर्ट दे दी वह जान पहचान हो जाए। क्योंकि मैं अपने कोई बड़े घराने तो थे नहीं। अब तो एक छोटा ही परिवार था, आप तो सारे जानो हो, गांव वाले भी बैठे हैं, सबने पता है मैं खेती बाड़ी करी है, मैं भैंस पाली है, सारे काम तमाम अपन है देख रखे हैं। तो ईश्वर कहने लगा आज तो इसने हजारों के साथ मेरे अपने घर में ले जाकर चाय पानी करवा लिए, पछाण करा दी। उस टाइम बोला दिलबाग भाई मां जी नुआ तो उरे जानते तो बनता ना, मैं तो तेरे गला लाग लिया और मैं तो लाग गया रहूंगा, चाहे तो कल्ला रही है दूसरा मिलेगा तो बोला ईश्वर मिलेगा, लेकिन तेने उरे जानते तो कोई नुगा मेरी हासी पर है लोग बोला तो उम्र फिर लग गया ऐसा भगत होया इन्हें कौन जाना है। आज वह जान पहचान तो आपकी दया तो होगी कि नहीं होगी, आज वह जान पहचान होगी। इसी प्रकार मैं सबसे यही निवेदन फिर करूं हूं कि आप सब किसी की ताकत नहीं अपने आगे अटकने की, आपका आगे कोई किसी की ताकत नहीं है और वो ताकत आपने दिखाई अभी पिछले लोकसभा में, और मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। जैसे कि उचाना वासियों ने कितनी तकड़ी जीत अपने माननीय सांसद जयप्रकाश जी को दिलवाई और वो आपने साबित किया कि आपसे बड़ी ताकत कोई नहीं है। टिकट दिलवाने में भी आपका अहम रोल था। आपने सर्वे में, एजेंसियों में, किसी मीडिया में आपने रिपोर्ट पेश करी कि टिकट किसको दी जाए। मैंने हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र जी हुड्डा से कहा था जब तक टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था कि सांसद महोदय वो पूछने लगे, एक दिन गाड़ी में बैठा लिया दिलबाग आजा गाड़ी में बैठ चलेंगे। जब ये नया नया आया था हमारा चौधरी साहब इस पार्टी में, क्या रिपोर्ट है पूछने लगे, माजी रिपोर्ट ये है कि लोग चाहते हैं कि जयप्रकाश इलेक्शन लड़े और वो इलेक्शन जीते, क्योंकि मेरा अच्छा सारा और बैठे नहीं, ये भी नहीं गैर दे पार्टी में तो एक दूसरी में जयप्रकाश आ गया नहीं फिर उसका लाहा लोकसभा में, और बहुत से साथी कही कर दे। तो वो रिपोर्ट हमने दीपेंद्र हुड्डा जी को दी। माँ जी देखो एजेंसी सर्वे तो आपने करा रखा है, थोड़ा टाइम ले ला, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हाँ क्योंकि मार दिन सिपन लाई रहे नहीं कोई मोटरसाइकिल पर है। अच्छा तो वो उनको बताई जिन लोगों के अंदर की रिपोर्ट ये है एजेंसी से आप तो एक सर्वे करवा रखा है, आपने पता भी है रिपोर्ट तो यहाँ जेपी जीतता, अगर जब विजेंद्र को टिकट मिल गई वो एक सीट आप खराब करोगे। और आज भी यही स्थिति है विधानसभा के बारे में भी। मैं किसी की बुराई भी नहीं करना चाहता, मेरे अंदर ये जिन्स नहीं है कि मैं बुराई करूं, लेकिन आप लोग इतने त्रस्त हो, आप लोग इतने दुखी रखे हो, उस जिसके लिए इस रास्ते पे हम लोग आए वो आपके लिए आए। अपना मेरा कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बिल्कुल भी 1% भी मैंने ये कहूंगा इस प्रकार का कोई लालच नहीं है। लालच है तो स्वार्थ है तो वो आपके लिए है, उसके लिए तो हम आए और आगे फिर हमारा है ये सत्ता के भूखे, ये कुर्सी के भूखे। मैं आपको बताता हूं यदि इनकी जगह मैं होता, इतने साल ये राजनीति करी होती, मैं मेरे बेटा खतरने को दिखाऊंगा मैं टिकट दे दो ना, लोड को नहीं, और भाई को से है नहीं हमारा काम में, हमारा हल्का में और से है नहीं, हमारा वांडा में और से है नहीं। क्या जरूरत है इतनी भूख पड़ने की जब आप लोग नहीं कर सके इस जनता की सेवा। जनता ने आपको नकार दिया और आप ये सोच के कि हुड्डा साहब की लहर है, कांग्रेस की लहर है, आप लोग इसमें कूदे ये सोच के वे कुर्सी हमारे हाथ से ना जाए। जनता का विश्वास टूट चुका है। आज आपको बकाने आएंगे, बीच में आने भी लग रहे हैं। आज कहीं ओका पकड़ के बैठ जाए वो ओका पीवांगे। इस बात पे भी याद है कि मेरे तक कुछ लोग नुगाए तो इसकी बुराई ना करे कर नुगाइए न्यू है माँ बदा अपना बिना खरी बात कह बिना रह जावे जब नाड़ उधर जो खरी तो खरी गवाएं, जो सुनी है जो दिखती बात है वो करनी पड़ेगी। तो ये बात ये है कि हुड्डा साहब को जैसे वो रिपोर्ट गई और उसके बेस पे वो टिकट मिली। अब हमारे दिमाग में भी आज ये समस्या है, बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि टिकट का क्या रहेगा। ठीक मैं कहूंगा टिकट तो देखो हुड्डा साहब ने पूछो क्या क्या, टिकट तो वो बतावेंगे। और जिस प्रकार से आपने इबोले गेड़े
92 92,500 तक 42 से भटकाया और एक का काल बढ़ रहा है। इसी प्रकार से आप लोग, हमारा कुणबा मजबूत, हमारा संगठन मजबूत, और आपकी आवाज हुड्डा साहब तक पहुंचेगी नहीं, टिकट का अपने कोई आला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिलबाग भाई